लड़के ने बस शरारत में एक पत्थर के खंभे को खींच दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया आसपास की पत्थर की दीवारें तेजी से सिकुड़ने लगीं। ये देखकर सभी लोग घबरा गए और जोर जबरदस्ती से उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि वे सब वहीं मारे जाने वाले थे। जान बचाने के लिए वे बिना सोचे समझे कंकालों के ढेर में कूद गए और हैरानी की बात यह हुई कि अगले ही पल वे एक दूसरी जगह पर पहुंच गए। तभी श्याओ मेई को दीवार पर एक छिपा हुआ खांचा दिखाई देता है, लेकिन जो दृश्य उनके सामने आता है उसे देखकर वे सब दंग रह जाते हैं। उन्होंने 100 साल से गायब सोने का शहर खोज लिया था, लेकिन सामने मजबूत दीवारों को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर कैसे जाएं। आसपास अलग अलग राशियों की मूर्तियां लगी हुई थीं। जैसे ही किसी ने छिपे हुए तंत्र को छेड़ा, खतरा सक्रिय हो गया। हालांकि सभी की फुर्ती की वजह से वे इस खतरे से बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद रास्ते के अंत में सैकड़ों शुद्ध सोने की मूर्तियां खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक जमीन झुककर फिसलन भरी ढलान में बदल जाती है और सामने का रास्ता तेज धार वाले ब्लेड में बदल जाता है। जिंदगी और मौत के इस पल में वे जड़त्व के कारण उस खतरनाक जगह को पार कर जाते हैं। आखिरकार वे सोने के शहर के अंतिम हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक चमकती हुई सोने की मूर्ति रखी होती है। लेकिन तभी सांग ब्याओ भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह एक सोने का सिक्का निकालकर मूर्ति के हाथ में रख देता है।